हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज करके हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना भी सकते हैं, उसका मतलब भी समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली उसने कैसा परफॉर्म किया है। मतलब उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, बट इसमें हम ट्रेडिंग व्यू यूज करने वाले हैं, बट फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं चैट जीपीटी के साथ ट्रेडिंग व्यू को यूज करके मैं बैक टेस्ट करूंगा अपनी स्ट्रैटेजीज। काफी एग्जांपल देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई बॉट है, एक तरह से हम एआई चैट बॉट कह सकते हैं, जहां पर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां पर उनसे पूछ सकते हैं एंड इट विल गिव यू वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप मार्केट्स में नए हैं तो आप बेसिक्स पूछ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग पैटर्न्स क्या होते हैं। एंड अगर आपको किसी इंडिकेटर के बारे में समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करी जाती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वो तो बेसिक्स हो गया चैट जीपीटी का, बट आज हम थोड़ा एडवांस बात करने वाले हैं, जहां पर हम चैट जीपीटी को यूज करके पहले स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे और फिर उन्हीं को हम बैक टेस्ट भी करेंगे ऑन द ट्रेडिंग व्यू। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं टू मेक आवर स्ट्रैटेजीज। मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है, तो chat.openai.com, और यहाँ पर लेट्स से मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लीज गिव मी पाइन स्क्रिप्ट। अब पाइन स्क्रिप्ट क्या है? पाइन स्क्रिप्ट बेसिकली आपका कोडिंग का स्क्रिप्ट है जो हम ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हैं। सो प्लीज गिव मी अ पाइन स्क्रिप्ट टू बैक टेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। चलिए इसको कोशिश करते हैं कि लेट अस सी कि क्या हमारे को कोई कोड मिल रहा है कि नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड चैट जीपीटी ने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये कंप्लीट कोड मिल चुका है, और ये आपका नीचे बता भी रहा है कि ये व्हाट इज द कोड डूइंग। पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम इस कोड के बारे में भी समझेंगे कि कोड क्या कह रहा है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कोड करा, ऑन द राइट साइड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड कॉपी कोड, और मैं यहाँ पर अब ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। अगेन इट्स अ फ्री वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे मैंने निफ्टी को लगाया हुआ है। नीचे आप देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइन एडिटर, तो मैंने पाइन एडिटर को क्लिक किया और यहाँ पर आपका इनिशियली एम्प्टी दिख रहा होगा सब कुछ। तो मैं यहाँ पर आगे बस कंट्रोल भी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो जो भी मैंने यहाँ से कॉपी किया था चैट जीपीटी का जो कोड है वो मैंने पाइन स्क्रिप्ट में आके पेस्ट कर दिया है। बट एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो वर्जन लिखा होता है उसको 4 कर दीजिएगा, वरना कभी कभी एरर आ सकता है। तो ऊपर जो ये वर्जन लिखा था मैंने उसको 4 कर दिया। उसको करने के बाद एक ऑप्शन है ऐड टू चार्ट, तो आप वो दबा दीजिए। और जैसे ही आप ऐड टू चार्ट करेंगे, हो सकता है जैसे अगर आप देखें यहाँ पर कुछ एरर दिख रहा है, अगर आप देखें एट द बॉटम देयर इज समथिंग कॉल्ड एरर दैट ta.sma करके एरर दिखा रहा है, तो आप ये बता भी सकते हैं। तो आप इसी एरर को कॉपी कर लीजिए अगर कभी आपका एरर आता भी है, एंड जस्ट टेल टू चैट जीपीटी कि देयर इज सम एरर, आई एम गेटिंग एरर, एंड आप वो पेस्ट कर दीजिए एंड वो आपको नया कोड बना के दे देगा। सो इट इज मेकिंग अ न्यू कोड बिकॉज उसकी कुछ कोड में एरर आ गया था। अब मैं नए कोड को कॉपी कर रहा हूँ, सो आई हैव कॉपीड द न्यू कोड नाउ। मैं वापस जा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया कंट्रोल ले करके, एंड मैंने वापस पेस्ट कर दिया है। एंड नाउ लेट मी अगेन ऐड टू चार्ट, और आप देखेंगे अब एरर खत्म हो गया हमारा। यू कैन सी दैट देयर आर नो मोर एरर्स। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पर दिखने भी लग गई है। तो आइए देखते हैं कि अब जो हमने कोड बनाया था वो क्या था और रिजल्ट्स में क्या दिखा रहा है। पहले तो अगर आप देखें कि इसने ऊपर इसने चार्ट में सारे के सारे अपने आप ऑटोमेटिकली जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका इंडिकेटर ऐड कर दिया है, एंड इट इज इवन शोइंग कि हमारी एंट्री कब आ रही है। तो ये बता रहा है कि ये किस किस लेवल्स पे एंट्री लेने वाला है। तो दिस इज अ लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग मतलब बाइंग एंट्री, यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। एंड -2+2 मतलब कि वो पुराने ट्रेड को एग्जिट ले रहा है और नए ट्रेड में एंट्री ले रहा है, जिसका मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजीज। मतलब ये दो दो लॉट्स में ट्रेड करते आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं इसने पूरी की पूरी आपको सारी एंट्रीज एंड एग्जिट्स बता दिए हैं कि हम कहाँ का ट्रेड ले रहे हैं। आप इसको आराम से अपना एनालाइज भी कर सकते हैं, और इसने बैक टेस्ट भी करके दिखा दिया है। तो अगर आप ये जो नीचे का पैनल इसको खोलेंगे, आप देखेंगे कि इसके जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है स्ट्रैटेजी का वो करीब 4,000 रुपए का आ रहा है। ऑब्वियसली अभी हमने बहुत छोटे से अमाउंट में ट्राई करा है। एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 267 ट्रेड्स, जिसमें से 40% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। प्रॉफिट फैक्टर दिखा रहा है, ड्रॉडाउन बता रहा है, मतलब आपको पूरा का पूरा जिसने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसका ये रिजल्ट दिखा रहा है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स चाहिए
तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स पे आ सकते हैं, जहाँ पर जो इसने 268 ट्रेड्स दिए हैं उसके बारे में सारे के सारे एग्जांपल भी बता देगा कि किस पॉइंट पे एंट्री आई, किस पॉइंट पे एग्जिट आया। मतलब यू आर गेटिंग द कंप्लीट समरी ऑफ द स्ट्रैटेजी हियर। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि आप ट्रेडिंग व्यू और चैट जीपीटी को क्यों मर्ज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको मान लो यहाँ पे जल्दी से किसी और टाइम फ्रेम पे टेस्ट करना है, तो अभी मैंने 1 आवर पे टेस्ट किया था, लेट्स से मुझे 5 मिनट्स पे टेस्ट करना है, सो इट्स अ वेरी इजी थिंग। मैं केवल यहाँ पे 5 मिनट्स को क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिजल्ट आप 5 मिनट्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जो 268 ट्रेड्स हमारे 1 आवर पे दिख रहे थे, अब ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम में 272 ट्रेड हो चुके हैं। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स को क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कहाँ जा रहा है, कैसे मूवमेंट आ रही है रिजल्ट की। एंड यूजुअली हम ये मानते हैं कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब अगर वो हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो मतलब ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है वो रोबस्ट स्ट्रैटेजी बनाई है। तो आप इसको डेली, वीकली और मंथली पर भी टेस्ट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि डेली पे हमारे 399 ट्रेड्स आ रहे हैं, एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट वी आर गेटिंग यूजिंग द स्ट्रैटेजी। एक और जो अच्छा काम है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं इसको निफ्टी पे टेस्ट करूं। एक बार जब मेरा कोड बन चुका है तो मैं इसको किसी और एसेट या किसी और स्टॉक पर भी टेस्ट कर सकता हूं। तो आइए लेट्स ट्राई फॉर रिलायंस फॉर एग्जांपल। मैंने यहाँ रिलायंस दबा दिया और अब आप देखेंगे ये इतने सेम का सेम स्ट्रैटेजी जो भी हमने बनाई थी उसने रिलायंस पर भी टेस्ट करके दिखा दिया कि रिलायंस पे क्या प्रॉफिट आ रहा है। सो इट्स वेरी इजी, वंस यू हैव क्रिएटेड द कोड यूजिंग चैट जीपीटी, आप आराम से ट्रेडिंग व्यू में आके इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं जरा कोड पे और कोड को समझते हैं कि कोड में रूल क्या बनाए हैं। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं कि प्लीज एक्सप्लेन मी द रूल्स ऑफ द अबव स्ट्रैटेजी, कि जो इसने रूल बनाया मुझे उसको समझा तो रूल क्या है। तो ये मेरे को अब पूरे के पूरे रूल भी समझाने वाला है कि जो इसने रूल्स बनाए हैं, जिसको इसने कोड करके दिया है वो क्या है। सो द फर्स्ट पार्ट ही इज सेइंग इज कि हमने यहाँ पर द स्क्रिप्ट यूजेस 2 मूविंग एवरेजेस, और इसने एक फास्ट मूविंग एवरेज एंड स्लो मूविंग एवरेज यूज करी है। और इसमें कौन कौन से उसकी लेंथ यूज करी है हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फास्ट मूविंग एवरेज इसने 10 पीरियड, मतलब जो 10 पीरियड है वो फास्ट मूविंग एवरेज का यूज किया है, एंड स्लो पीरियड एवरेज में से 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज किया है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसने कहा है कि मेरी एंट्री कंडीशन क्या है। अ लॉन्ग पोजिशन इज एंटर्ड, मतलब हम बाइंग कर रहे हैं जब व्हेन द फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेस द स्लो मूविंग एवरेज। और इसने कहा कि बेसिकली मैंने कोड में क्रॉस ओवर दिखाया है, व्हेन द फास्ट क्रॉसेस द स्लो, मतलब नीचे से ऊपर फास्ट वाली काट रही है। तो ये अगेन देख लेते हैं। यू कैन सी हियर, यहां पर इसने स्ट्रैटेजी का लॉजिक आपको समझाया कि क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब फास्ट वाली स्लो को नीचे से ऊपर काट रही है, तब मैं बाइंग कर रहा हूं। एंड शॉर्ट हो रहा है अगर वो क्रॉस अंडर, मतलब फास्ट वाली ऊपर से नीचे आ रही है स्लो के, तो मैं सेल कर रहा हूं। तो उसने आपको एंट्री कंडीशन बता दी। एग्जिट कंडीशन भी इसने बता दिया कि मैंने एक स्टॉप लॉस परसेंटेज रखा है जो कि आपका एक वेरिएबल होगा, एंड उसके बेस पर मैं एग्जिट ले रहा हूं। सो लेट अस अगेन सी कि इसने क्या, यू कैन सी यहां पर इसने एक स्टॉप लॉस परसेंटेज दिया हुआ है जिसके बेसिस पर ये एग्जिट लेने वाला है। एंड फाइनली इसने कहा कि मैं इसको प्लॉट भी कर रहा हूं, इसने प्लॉटिंग भी दिखा दी कि मैं आपको जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट भी करके दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आ रहा है। अब यहां पर हम लोग चेंजेस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10 और 20 तो देख लिया, बट मैं इसको अपने मन से टेस्ट करना चाहता हूं, चेंजेस करना चाहता हूं। हाउ विल आई डू दैट? तो आइए वापस निफ्टी पे चलते हैं। अब हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस कोड को वो भी देख लेते हैं। तो मैं वापस पाइन एडिटर को क्लिक कर रहा हूं, एंड जैसे हमने देखा कि यहां पर इसने 10 एंड 20 डाला हुआ है, राइट? 10 एंड 20 दैट इज द लेंथ। अगर मान लीजिए आपको 10 20 पे टेस्ट नहीं करना, आपको मे बी 5 और 10 पे टेस्ट करना है, तो आप इसको 5 करिए, इसको 10 कर दीजिए। तो आपने अपने आप मॉडिफाई कर दिया। एंड पहले वाले कोड को डिलीट करने के लिए आपको यहां से क्रॉस दबाना पड़ेगा ऊपर, तो मैंने इसको क्रॉस दबा दिया एंड मैं वापस ऐड टू चार्ट कर रहा हूं। तो जब मैंने दूसरी बार ऐड टू चार्ट किया, अब ये 5 और 10 के बेस पे मेरे को रिजल्ट दे रहा है। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मेरे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वो 839 हो चुके हैं। जो पहले 250 ट्रेड थे वो करीब 900 ट्रेड हो चुके हैं, बिकॉज अब हमने जो नंबर ऑफ जो हमारा टाइम वो था, पीरियड था, वो बढ़ा दिया, 5 और 10 कर दिया। एंड अगेन यू कैन सी द रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव हुए या कैसे चेंज हुए। सिमिलरली अगर आपको स्टॉप लॉस चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? लेट्स गो बैक टू पाइन एडिटर। यहां पर इसने इनपुट में 1 लिया हुआ है, सो इट इज टेकिंग दी स्टॉप लॉस एज 1 पॉइंट, बिकॉज अगर आप देखें कोड में जो स्टॉप लॉस परसेंट है वो यहां पर दिया हुआ है विच इज 1। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं मुझे 1% नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज परसेंटेज, मुझे 1% नहीं चाहिए, मेरे को आधा % चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अगेन गो बैक टू द कोड, इसको 0.5 कर सकते हैं हम,
एंड वी विल अगेन रिमूव द करंट कोड। तो ऊपर जाइए, इस पे क्रॉस दबा दीजिए एंड अगेन क्लिक ऑन ऐड टू चार्ट। तो अब ये 0.5 के बेस पे टेस्ट करेगा एंड इट विल गिव अस द रिजल्ट्स। तो इस तरीके से आप अपने आप चेंजेस कर सकते हैं। अगेन 0.5 क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स आधा % निफ्टी का काफी ज्यादा हो जाता है, थोड़ा और चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट 0.25 एंड अगेन लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऐड टू चार्ट एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स हैव अपडेटेड अगेन। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार आपका जो इनिशियल ढांचा बन गया है और आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक और स्ट्रैटेजी ऑलरेडी कोड करी थी, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पर आई हैड टेकन 0.5 ओनली, आई हैड टेकन 0.5 टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ 0.2 और इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा आया था। सो लेट मी टेक दिस एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे कॉपी कोड कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी इस वीडियो से पहले बना के देखी थी। सो मैं वापस पाइन एडिटर पे आ रहा हूँ, कंट्रोल ए से डिलीट करा मैंने, कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन वर्जन को चेक कर लीजिए या फिर एक बार रन कर लीजिए, अगर एरर देता है तो वर्जन को चेंज कर लेंगे। वर्जन यहाँ पे 5 दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले मैं ऐड टू चार्ट कर रहा हूँ, अगर एरर आया, देखिए अगर आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, तो सबसे पहला हमें देखना होता है कि वर्जन ठीक है कि नहीं। तो मैं इसको वर्जन को वापस 4 करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऐड टू कार्ट अगेन एंड आप देखेंगे अब मेरा ठीक चलने लग गया। देयर इज नो एरर एनी मोर बिकॉज मैंने वर्जन ठीक कर दिया है और इस कोड में अब मैंने टारगेट भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप टारगेट भी ऐड कर सकते हैं, ट्रेलिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग ऐड करवाना है तो आपको केवल चैट जीपीटी को बोलना होगा कि मेरे को हर एक पॉइंट पे एक पॉइंट से ट्रेल कर दीजिए और उसके बेस पे मेरे को रिजल्ट दे दीजिए। तो यू कैन मेक न्यू स्ट्रैटेजीज। लेट्स ट्राई वन मोर स्ट्रैटेजी एंड आप इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। सो लेट अस से गिव मी द पाइन स्क्रिप्ट फॉर अ स्ट्रैटेजी which has moving average crossover and RSI for an RSI। तो हम दो इंडिकेटर्स को यूज करने वाले हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी करेंगे और RSI को भी यूज करेंगे। लेट अस सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसने अगेन इट इज प्लॉटिंग द एंटायर कोड और अगर हमें आपको कोड क्लियर नहीं हो रहा तो आपको बस बोलना होगा प्लीज एक्सप्लेन मी द कोड, तो वो आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। लेट्स कॉपी द कोड, कम टू ट्रेडिंग व्यू, गो टू द पाइन एडिटर, पहले इसको कंट्रोल ए करके हटा दीजिए, फिर कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दीजिए। मेक श्योर वर्जन आपका 4 है, तो यहां पर मैं इसको 4 कर रहा हूं। पहले वाले कोड को डिलीट कर दीजिए, तो ऊपर से इसको क्रॉस कर दीजिए एंड देन क्लिक ऐड टू चार्ट। अगेन इट इज गिविंग मी सम एरर, तो मैं सेम एरर इसको फिर से बता दूंगा कि मेरे को एरर आ गया है। कॉपी कर लिया एरर को, आई एम गेटिंग एरर, आप एंटर कर दीजिए, वो आपको अपडेटेड कोड देगा। क्योंकि कभी कभी एरर क्यों आता है, बिकॉज जो वर्जन वो हमें दे रहा है उस वर्जन में एरर की वजह से आ जाता है। तो अब इसने देखिए वर्जन 4 ही दे दिया एंड इसमें अब एरर नहीं आएगा होपफुली। सो अगेन आई एम गोइंग टू कॉपी इट, कम बैक हियर एंड पेस्ट इट अगेन, जस्ट रिकन्फर्म द वर्जन 4 ही दिख रहा है तो वर्जन ठीक है। ऐड टू चार्ट एंड अगेन यू आर गेटिंग द सेम, नहीं अब एरर नहीं आया। एंड इसमें बोल रहा है कि देयर इज नो टेस्टिंग रीजन, मतलब बहुत कोई टेस्ट आया ही नहीं, कोई रिजल्ट आया ही नहीं। सो मे बी बिकॉज ऑफ द इनपुट्स, मे बी बिकॉज ऑफ द इनपुट्स। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, आई गिव मी अ स्ट्रैटेजी विच इज हाई नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो हो सकता है कि जो इसने इनपुट डाले हो उसमें कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा हो। सो आई हैव आस्क्ड इट टू गिव मी अ स्ट्रैटेजी विच इज हाई नंबर ऑफ ट्रेड्स, बट अगेन इसमें इसने वर्जन 5 का मुझे कोड दे दिया है। सो मैं इसको पहले ही बोल देता हूँ कि नहीं, मुझे वर्जन 4 का कोड दे दीजिए, प्लीज गिव मी अबव कोड विद वर्जन 4 एंड लेट अस सी इफ वी आर गेटिंग द राइट स्ट्रैटेजी नाउ। सो इट इज स्टिल बिल्डिंग द स्ट्रैटेजी। ओके, बन चुकी है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर आप देखिए पहले वाले में कोई एरर नहीं था, इज दैट कि उसने जो पैरामीटर्स यूज किए थे उसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, जस्ट चेकिंग वर्जन इज करेक्ट। पुराने वाले को डिलीट कर दीजिए, ऐड टू चार्ट एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स हैव कम, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स हैव कम। इस एग्जांपल में रिजल्ट्स में लॉस जरूर हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग। तो आप इसको अगेन मॉडिफाई कर सकते हैं, मे बी यू कैन यूज इट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम और डिफरेंट मिनट टाइम फ्रेम जो भी हमने बात करी थी। बट आपको अब स्ट्रैटेजी बनाना आ गया, तो आपने सबसे पहले क्या किया, लेट मी क्विकली रिकैप। पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा आइडिया है कि ट्रेड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आरएसआई के साथ आई वांट टू कोड दैट, तो मैंने वो चीज चैट जीपीटी पे डाली।
उसके बाद मैंने उसको बोला कि प्लीज टेल मी द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, जो उसने इंग्लिश में लिख के दे दिया। और फिर हमने कोड को कॉपी पेस्ट किया इन द एडिटर, ऊपर कुछ अगर लगा हुआ है तो उसको डिलीट कर दिया, एंड यहाँ पर ऐड टू कार्ट करा तो हमारे को रिजल्ट मिल गया। और फिर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे और अलग अलग स्टॉक्स पे इसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि हम चैट जीपीटी की मदद से कैसे स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं, और उसको पूरा का पूरा बहुत आराम से टेस्ट भी कर सकते हैं ऑन ट्रेडिंग व्यू। हमने ये भी देखा कि अगर कभी कोई एरर आता भी है तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है बहुत आराम से, बाय पुटिंग द एरर इन चैट जीपीटी, और वो हमारे को अपडेटेड कोड दे देगा जहां पर एरर सॉल्व भी हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.